इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से जो है अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो हैं आज पैडागोजी और साइकोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आपने देखा होगा मैं काफ़ी दिनों से पैडागोजी और साइकोलॉजी के टॉपिक्स डाल रही हूँ। तो क्योंकि HP टेट का एग्ज़ाम जो है वो अभी आपको पता है डेट अनाउंस हो चुकी है। इवन कमीशन में भी जो है पैडागोजी और साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से करें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जो है अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आप 30 मार्क्स का ये होता है, 30 मार्क्स आते हैं इसमें, तो आपका जो है बहुत अच्छा जो है टेट में स्कोर बन जाएगा। अगर आपको 30 नहीं आते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप सारे तैयारी करते हैं, अच्छे से सारी वीडियोस देखते हैं या फिर साइकोलॉजी के साथ और भी बुक्स पढ़ रहे हैं या कुछ भी, तो आप अगर 25 भी लेते हो तब भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो साथ में आप HP GK और करंट अफेयर की वीडियो भी डाल रही हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। ये दोनों टॉपिक जो हैं आपके 60 मार्क्स आपको दे सकते हैं। अगर 60 नहीं होंगे, अगर आपके इन दोनों में से जो हैं आपके 40 या 45 भी आते हैं, तब भी आपका एग्ज़ाम जो है इजीली क्लियर हो सकता है। तो ये एक दोनों सब्जेक्ट ही ऐसे हैं जो आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। अपने सब्जेक्ट की नॉलेज हर बंदे को है, बट ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं आपको पढ़ के ही आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल, तो प्लीज़ करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का और अभिव्यक्त प्रकार के व्यवहार को संजोए है। कथन था, किसने कहा था? ये कहा था वुडवर्थ। उन्होंने ये लाइन क्यों बोली? उन्होंने ये बोला कि जो मनोविज्ञान था, सबसे पहले बोला जाता था कि ये एक आत्मा का जो है, आत्मा आपने देखा होगा साइकी और लोगस का, मैंने बताया था आपको क्या क्या मीनिंग होता है। तो उन्होंने सबसे पहले बोला था कि मनोविज्ञान जो है पहले आत्मा का जो थी, आत्मा की स्टडी थी। फिर उसके बाद बोलते हैं ये माइंड की थी। फिर उसके बाद इन्होंने बोला ये चेतना की है। और अब जो है एंड में जो है व्यवहार की बोलते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मॉडर्न टाइम में जो है मनोविज्ञान क्या है, इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो अभी ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है, ना कि मन की, ना कि आत्मा की। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे मनोविज्ञान का जो है अर्थ भी वो चेंज होता रहा। तो ये कहा था वुडवर्थ ने। नो सेकंड क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि कोहलर ने जो है अंतर्दृष्टि, या इसको हम इनसाइट थ्योरी ऑफ कोहलर या कोग्निटिव फील्ड थ्योरी, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये थ्योरी जो है ये किसने दी है? कोहलर ने दी है। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो है कोहलर ने दिया है, और इन्होंने अपना प्रयोग जो है वन मानुषों पे किया था। एक चिंपांजी था, चिंपांजी जिसका नाम सुल्तान था, उस पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो बाद में उन्होंने देखा कि अगर कोई भी इंसान किसी भी समस्या में फंसता है तो व्यक्ति जो है पहले उस समस्या का निरीक्षण करता है और फिर उस समस्या पर फोकस करता है और फिर वो उसका हल निकालता है। तो जब उन्होंने चिंपांजी सुल्तान पे जो एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने जो है सुल्तान को एक पिंजरे में बंद किया, और पिंजरे के बाहर जो है, पिंजरा काफ़ी ऊंचा था, तो पिंजरे के बाहर उन्होंने जो है केले रख दिए, और साथ में उन्होंने जो पिंजरा था उसके अंदर जहाँ पे चिंपांजी था वहाँ पे उन्होंने 2 छड़ी रख दी। मतलब अगर आप छड़ी, दोनों छड़ियों को ऐसी छड़ियाँ रखी जो दोनों छड़ियाँ जो हैं जुड़ के जो है लंबी हो सकती थी और केले को जो है इजीली खींचा जा सकता था। तो पहले जो है सुल्तान ने ऐसे ही ट्राई किया, तो वो जो है केले लेने में जो है नाकामयाब रहे। उसके बाद जो है उन्होंने जो है छड़ियाँ देखी, उन छड़ियों को जोड़ा और फिर उन्होंने जो है केले लिए। तो उन्होंने ये थ्योरी उसी पे दी हुई है कि अगर इंसान कोई भी समस्या में फंसता है तो उसका पहले निरीक्षण, उस पर फोकस करे कि क्या प्रॉब्लम है, इसमें कैसे से निकला जा सकता है। तो उन्होंने वन मानुषों पे जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट है,
थर्ड क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत को ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है और ये स्किनर ने दी है और इन्होंने जो है अपना प्रयोग चूहों पे किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कोहलर ने जो है अपना प्रयोग वन मनुष्य पे किया था, उसी तरह स्किनर ने जो है अपना प्रयोग चूहों पे किया था। तो इन्होंने ये बोला कि इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली जो क्रिया होती है, क्रिया प्रसूत का मतलब है कि जो भी आप क्रिया सीख रहे हो उसको पहले हम छोटे छोटे पदों में विभाजित करेंगे, तब जो है बंदा जो है जो कोई भी चीज़ है वो सीखता है, ईजिली सीखता है और बहुत स्पीड से सीखता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपने किसी बच्चे को जो है कोई मैथ की यूनिट समझानी है तो आप एकदम एक दिन में उसको नहीं कवर करवा सकते हैं। उस यूनिट के थोड़े थोड़े जो है टॉपिक आप लीजिए, ईज करवाइए, तो बच्चा जो है इजीली जो है उस यूनिट को कर लेगा। नेक्स्ट है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, तो वो है सीखने में स्थानांतरण। सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित है। शिशु का जो अधिकांश जो वो बिहेवियर होता है इंसान का, जो बच्चे का शिशु का व्यवहार है वो किस पे आधारित है? वो है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति होती हैं जो हमारी जन्मजात व्यवहार, आपने देखा होगा जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो रोना शुरू करता है, या बच्चा कोई गुस्सा दिखाता है अपना, या हंसता है, जिज्ञासा है, ये ऐसी एक प्रवृत्ति होती है जिसको आप किसी से सीखते नहीं हो। अब जब बच्चा रोता है वो पैदा होते ही रोता है, वो किसी से सीखा नहीं है, वो है हमारी मूल प्रवृत्तियाँ। तो इसका जो ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं मेनली शैशवावस्था में होती हैं, और शैशवावस्था को जो है बालक का निर्माण काल, सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है। इसी में बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ें सीखता है। नेक्स्ट है, सिक्स्थ क्वेश्चन इज, खालिस्तान के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, कि ये दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है जो बालक का विकास होता है, चाहे वो हमारी हेरिडिटरी हो या फिर एनवायरनमेंट हो। तो ये कहा था वुडवर्थ ने। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो ये है हमारी बाल्यावस्था, मेनली अर्ली चाइल्डहुड में जो है विकास बहुत तेज़ी से होता है अर्ली चाइल्डहुड में, और 19 to 20 ईयर में जो है काफ़ी धीमी हो जाती है उसके विकास की। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण ब्लैंक में होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने जो है साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दिया है। तो उनका मेन मानना था कि जो हमारा चेतन कॉन्शियस और अचेतन अनकॉन्शियस माइंड जो होता है, जो हम निर्णय लेते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, उसमें हमारे कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब वो माइंड जो है वो जिम्मेदार होते हैं। तो इन्होंने जो है 3 स्टेजेस दी हैं, एक दिया है टर्म्स दी हैं, एक है इदम, एक है अहम, एक है पराहम। जो इदम होता है उसमें हम जन्मजात जो प्रवृत्तियां होती हैं, जिसमें जो है बच्चा डिमांड करता है, किसी भी चीज़ को डिमांड करता है तो उसका मन होता है कि ये इच्छा, कोई भी इच्छा वो जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिए वरना वो गुस्सा करता है, वो आता है इदम। ये पूरी तरह अवचेतन मन में होता है। सेकंड है अहम। अहम जो है हमारे अहम में हमारी जितनी भी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ हैं वो आती हैं, और ये अहम जो है जो रियलिटी प्रिंसिपल हैं उन पे काम करता है। इंसान को पता है ये चीज़ करनी है तो करनी है, वो रियलिटी प्रिंसिपल है, वो अहम में आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा है पराहम। पराहम में जो सामाजिक जो मान्यताएं हैं और संस्कार हैं उनको जो है इंसान लेके चलता है, और इस स्टेज में जो है व्यक्ति अपने राष्ट्र के हित के लिए जो त्याग देता है या बलिदान देता है, वो जो स्टेज है पराहम इसके अकॉर्डिंग होती हैं। तो ये भी चेतन मन से होता है। तो जो मूल्यों का आंतरिकीकरण है वो परा अहम स्टेज में होता है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन,
शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर जाकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है? यह है विस्थापन का। मतलब आपने बच्चे को डांटा है तो ऑब्वियस है बच्चा गुस्से में है तो वो क्या करेगा, जो उसका गुस्सा है उसको किसी और पे ट्रांसफ़र करेगा। मतलब अपना रिएक्शन, मूड। हम बोलते हैं कि कई बार हम क्लास में जाते हैं तो कई बार टीचर का भी, ये टीचर पे भी ये लागू होता है। कई बार टीचर जो है बहुत गुस्से में होता है तो हम कई बार बोलते थे कि हाँ टीचर आज लड़के आया है। तो वो चीज़ होती है कि अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई होती है तो आप कोशिश करते हो, क्योंकि आपका गुस्सा होता है, अब आपको जो अपनी भड़ास है वो किसी ना किसी पे तो निकालनी है, तो वो विस्थापन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, किसी व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो ये कर्नल ने बोला था और उन्होंने की बुक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसमें ये जो है इन्होंने बताया हुआ है। उन्होंने बोला जब आप एक क्रिया को बार बार करते हैं तो आप उसमें जो है पक्के या परिपक्वता जो है आ जाती है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को, जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था कि बच्चों को जब छोटे होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जब आप लिखते हो तो ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। उसका यही मोटिव है कि जब आप बार बार किसी वर्ड को पढ़ोगे तो आप उसमें मास्टरी जो है गेन कर लेते हैं किसी भी चीज़ में। किस ग्रंथि को आधिकारी ग्रंथि कहते हैं? ये हैं, मैं क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है अगर आपको हिंदी में नहीं समझ आ रहा। विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है। तो ये ग्लैंड जो है जितनी भी और ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में उनको कंट्रोल करती है, इसलिए इनको अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, ब्लैंक जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है, वो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या होता है? हेरिडिटरी। हेरिडिटरी क्या होती है? जब पेरेंट्स से जो है, पेरेंट्स के जीन जो हैं वो बच्चों में प्रवेश करते हैं तो जो गुण आते हैं, पेरेंट्स के जो गुण आते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि ये तो पूरी तरह अपने पापा पे गई है, ये तो पूरी तरह अपने मम्मा पे गया है। तो जो गुण आते हैं वो आते हैं हमारे वंशानुक्रम द्वारा। 13th क्वेश्चन इज, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। यह मानना है किसका? ये कहना था, ये था महात्मा गांधी का, कि जो बालक जब भी प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है तो उसको जो उसकी मातृभाषा उसमें दी जाए। उनका मेन मोटिव ये था क्योंकि आपको पता है जो हम घर में लैंग्वेज करते हैं बच्चा जो है उसी में को जो है ईजिली समझ पाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ प्रारंभिक शिक्षा जो है किसी और लैंग्वेज में, इवन हिंदी भी कई बच्चे जो है नहीं समझ पाते हैं, जो तो तब उनको अपनी मातृभाषा ही ईजिली समझ आती है, इसलिए महात्मा गांधी ने ये कहा था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और अपने घर वालों को भी सेफ रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट एंड गुड नाइट।